जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। और आज की यह वीडियो पूरे मनोविज्ञान का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी पूरे 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस अगर आपने ये कर लिए तो मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। दोस्तों, हर क्वेश्चंस को बारीकी से समझें। क्वेश्चंस में ये ना देखें कि उसका उत्तर क्या है, उसके रिलेटेड जो व्याख्या है उसको भी देखते चलें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी लैटिन भाषा। याद रखना है कि लैटिन भाषा क्यों, क्योंकि साइकी प्लस लोगोस, ध्यान दीजिएगा, साइकी प्लस लोगोस लोगोस बराबर साइकोलॉजी, यानी जहां पर हम साइंस ऑफ सोल की बात करते हैं, आत्मा का अध्ययन करते हैं, वही क्या है, साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी में अगर हम आत्मा की बात करें, आत्मा को मानने वाले कौन हैं, तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, बहुत लोग हैं। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विकास शुरू होता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम जीरो से शिखर तक ले जाएंगे। चैनल पर कोई भी बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी पहली बार है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। विकास शुरू होता है, तो विकास जो शुरू होता है वो कहां से होता है, क्योंकि देखिएगा ये विकास जीवन पर्यंत चलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की क्लास में बताया था। लेकिन आप यहां पर देखिएगा, जो विकास शुरू होता है ये प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी मां के गर्भ से लेकर यह जीवन पर्यंत चलता है। इसलिए ऑप्शन डी को लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन, टॉप लेवल में एक शुमार क्वेश्चन है जिसमें व्यवहार को शुद्ध विज्ञान कहा जाता है। तो हमें जरा कमेंट करके बताइएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हमें हमेशा याद रखना है कि व्यवहारवाद के जनक जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। व्यवहारवाद के जनक है मिस्टर वॉटसन, और मिस्टर वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। अगला, संतुलित भोजन में शामिल क्या है। मनोविज्ञान का पसंदीदा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आप कहोगे सर ये कैसे, ये तो जीव विज्ञान का होना चाहिए। जी नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं बच्चे के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत की बात करता है। तो उसमें होने वाले परिवर्तन, होने वाली चीजें, बच्चों में शारीरिक समस्या, बच्चों में दुर्बलता, ये सब उसमें ही होती है। संतुलित भोजन में शामिल क्या है। संतुलित भोजन में प्रोटीन और कैल्शियम शामिल है। विटामिन्स होनी चाहिए आपके फूड में। आप जो ब्रेकफास्ट, जो डिनर, आप जो भी लंच ले रहे हैं उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश की परीक्षा में 2 बार पूछा गया है और 3 बार यह उत्तर प्रदेश की परीक्षा में थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राथमिक सील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है। अब जब सील गुणों की बात होती है तो आप यह याद रखिएगा, क्या आप जब भी यहां पर आप देखिएगा कैटल की बात करते हैं, कैटल के जो सील गुण हैं, कैटल के जो सील गुण हैं उस क्वेश्चन को हमेशा नजरअंदाज नहीं करेंगे। कैटल के सील गुण हमेशा एग्जाम में मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो हेनरी मुर्रे हैं, मॉर्गन एंड मुर्रे हैं, ये टीएटी परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। यानी आप यहाँ पर टीएटी परीक्षण, व्यक्तित्व की एक प्रक्षेपण विधि है, वो टीएटी है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कमेंट किया जाए। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि के सिद्धांतों में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, अलग अलग अपने प्रिंसिपल्स को दिया है। जैसे एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया है, 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। इसी तरीके से समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत मिस्टर थोस्टन ने दिया है, और याद रखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथ ही साथ बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर, बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है, कथन किसका है, कमेंट किया जाए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। यह क्वेश्चन अगर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं। 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन में आप 30 क्वेश्चन कर दो, मजा आ जाएगा। बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की योग्यता है, तो यह कहा है मिस्टर स्टर्न महोदय ने। और स्टर्न महोदय कहे जाते हैं आईक्यू के जनक कहे जाते हैं, बुद्धि लब्धि के जनक कहे जाते हैं। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र इन्होंने दिया था, आईक्यू बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। यहां पर हम लॉक कर सकते हैं क्या, जल्दी से बताइएगा, क्या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। लॉक किया जाए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। कॉलसेनिक हैं,
ड्रेवर है, थॉर्नडाइक है एंड लास्ट वन स्किनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं तो मिस्टर थॉर्नडाइक माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। इनके साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूं कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर थॉर्नडाइक ने। मिस्टर थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम भी दिया है। मिस्टर थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो 3 नियम दिए हैं और 5 नियम वैसे दिए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली पर प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह किसने कहा है? यह कहा है ऑप्शन नंबर विनय के साथ बच्चे जाएंगे या टर्मेन के साथ? तो देखिए इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। जब भी अमूर्त आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मतलब नोट नहीं करिए, दिमाग में एकदम से रट्टा मार दीजिएगा। रट्टा मारना गलत है, लेकिन क्या है ना, इसको भूलना नहीं है। अमूर्त विचार जब मारने हैं तो वहां पर आपको टर्मेन याद रहने चाहिए। टर्मेन ने इस टर्न का संशोधन होने वाला सूत्र भी दिया है, जिसमें इंटू 100 लगा है। अगला 10 नंबर कह रहा है कि शिक्षा के समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षा की समस्याओं का जो हल करने का दायित्व है, प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, सॉल्व करने का मेथड है, ये किसका है? जो भी प्रॉब्लम आएगी अगर एक स्टूडेंट के मध्य, वो किसका है? तो दोस्तों ये जाएगा, एक शिक्षक का जाएगा, टीचर का जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही सर्वोपरि है और शिक्षक उसी तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएगा जिस तरीके से बच्चा पढ़ना चाहेगा। अगला, निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का अवस्था, ऑप्शन डी यहां पर पुरस्कार। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चे डी मार रहे हैं, जो गलत हो जाएगा। एक्चुअली मुझे हम लोगों को हर पहलू को देखना होता है। स्कूल का अवस्था कोई भी यहां पर एक प्रेरणा या अधिगम के रूप में सहायता नहीं देता। छोटे छोटे पुरस्कार आपको सहायक हो सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि क्या पुरस्कार केवल मात्र एक अधिगम के लिए सर्वोपरि माना जाए? नहीं। पुरस्कार को अगर ज़्यादा दिया जाए तो बच्चों में एक हीन भावना तो नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा जिससे बच्चा आगे बढ़ने में यहाँ पर समस्या उत्पन्न करेगा। सिंपल सी बात है, इसीलिए पुरस्कार को ज़्यादातर निगेटिव माना जाता है। एक शिशु के लिए अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। छोटे पुरस्कार उपलब्धियों के लिए आप दे सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, बात बात पर नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यही नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव को अभिव्यक्ति करता है। यह दोस्तों किसका कथन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन माना भी जाना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में तो 5 बार रिपीटेड है। सीटेट की 5 बार क्वेश्चंस में रिपीटेड है, ये आप समझ लीजिएगा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2 से 3 बार एक स्टेट लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए कि जब भी आपसे बात करता है कि भाई बच्चा जो है जन्म से वृद्धावस्था तक की बात करेगा, तो वो क्रो एंड क्रो, यानी क्रो एंड क्रो की बात हम करें तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये क्वेश्चन क्रो एंड क्रो का बहुत ज्यादा बार पूछा गया, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रख लेना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। 13 नंबर का जो आंसर जाएगा दोस्तों, वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा, बताइएगा, कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए जब रुचि होगी। अब यार देखो, क्लासरूम में बच्चे कैसे होंगे? बच्चे आपके छोटे होंगे और क्लासरूम में आप कहीं ना कहीं रुचि बनाना चाहते हो तो श्यामपट्ट का प्रयोग करके केवल आप पढ़ा सकते हो, सामने बच्चा देख सकता है। रुचि नहीं ले रहा है, एकदम बोरिंग क्लास हो जाएगी। चर्चा कर सकते हो, कहानी कर सकते हो, प्रश्न पूछना। अब इन तीनों ऑप्शन बड़ा ही पॉजिटिव है। इन तीनों ऑप्शन में अगर देखा जाए नीचे वाले बी सी डी, तो ये लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ सही है, लेकिन इनमें भी अगर तीनों में सबसे बढ़िया है तो ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि कहानी और कविता और खेल के माध्यम से बच्चों को रुचि उत्पन्न कराई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला, करके सीखने का विचार किस साइकोलॉजिस्ट का है? लॉक किया जाए। करके सीखने का जो विचार है वो किसका है? वो मिस्टर जॉन डेवी का है और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया है, मैस्लो ने एक ट्रायंगल सिद्धांत दिया है और कुर्ट लेविन जाने जाते हैं गेस्टाल्टवाद के यहाँ पर प्रमुखों में एक जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता विकास का कारक होता है। अनुवांशिकता जो हेरिडिटी है वो विकास का कारक है। अब विकास का कारक है वो कैसा कारक है? बाह्य है, आंतरिक है, अनावश्यक है या फिर गौण है? 15 नंबर का आंसर दोस्तों, अनुवांशिकता को हेरिडिटी माना जाता है और यह डेवलपमेंट में बहुत ही सूक्ष्म अंतर लेकर आता है। समझिएगा क्यों? इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी माना जाता है।
आवश्यक और अनावश्यक और आंतरिक और बाह्य, कुछ नहीं। गॉड इसलिए है, समझिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पर्यावरण इनटू हेरिडिटी या आनुवंशिकता, ये क्या है? यह ही पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं और यह आपका मुख्य कारक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि पर्यावरण कैसा है तो मुख्य है, और आनुवंशिकता कैसा है तो गौड़ है। ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। आनुवंशिकता वो है जो आपके माता पिता से आप लेकर आते हो। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, या तो विनय होंगे या टर्मेन होंगे। यहां पर विनय कर लीजिएगा। यहां पर जो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई सी के साथ चला जाएगा। अगला 17 नंबर अभी पिछले ही एग्जाम में जो रद्द हुआ है उसमें ही पूछ लिया गया था। आने वाले हर स्टेट में इस क्वेश्चन को देखा जाता है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मिस्टर मैस्लो ने दिया है या चामस्की ने? तो चामस्की ने दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत यानी 3D सिद्धांत किसने दिया है? तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, यहां पर त्रियामी सिद्धांत की बात की जाए, त्रियामी के साथ साथ हम त्रिविमीय सिद्धांत की बात की जाए, जिसमें तीन विमाओं की बात होती है, 3 डायमेंशियल की बात होती है, तो हम यहां पर ऑप्शन किसको लॉक करेंगे? डी ऑप्शन, गिलफोर्ड साहब को लॉक करेंगे। गिलफोर्ड हो जाएंगे। गिलफोर्ड ने एक सिद्धांत भी दिया है, एक परिभाषा भी दी है अधिगम के अंतर्गत कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। किसने कहा है? तो आंसर वहां पर गिलफोर्ड मारिएगा। अगला, बालक किस उम्र में आवाज पहचानने लगता है? दोस्तों, तो बालक किस उम्र में आवाज पहचानने लगता है? तो आपको याद रखना है कि बालक जो है आवाज को 2 या 3 महीने में पहचानने लगता है, और सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, सबसे पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालकों को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? कुछ चीजों को लें या सब कुछ ले लें? आप ही बताओ। संपूर्ण मनोविज्ञान में अगर देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि कुछ चीजों को लें या सब कुछ ले लें। तो सब कुछ ले लोगे, ये ऑलरेडी आ जाएंगे सब कुछ। तो आंसर क्या जाएगा? डी के साथ। अगला, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान, या फिर इनमें से सभी। एक आदर्श अध्यापक वही है जो बच्चों की प्रॉब्लम में सहायता कर पाए, जो बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर पाए, बच्चों के अंदर की भावनाओं को जान पाए, और अंदर की भावना तभी जान पाएगा जब उसको मनोविज्ञान का पता होगा, और बाहर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, उसे अपने विषय के बारे में जानना जरूरी है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या अपने लिए अच्छा है, क्या सामाजिक समाज के लिए अच्छा है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला, व्यवहार का करना पक्ष किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार का करना दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या फिर सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। 22 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो सीखने के गतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र इस क्वेश्चन में नहीं होगा। 23, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो मैं कह सकता हूं कि केवल 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 गए और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन स्टडी करना ही क्या है? बाल मनोविज्ञान है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? जो सोशल डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं, सोशल के नियम हैं, सोशल के लॉज हैं, ये कहाँ से सीखता है बच्चा? कि किस तरीके से समाज में नियम अच्छे हैं, किस तरीके से समाज में नियम खराब हैं, या नियमों को किस तरीके से जानना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या लोगों के लिए अच्छा है। तो ये हम कह सकते हैं कि इन सभी से हम जान सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। श्रेष्ठ का मतलब है जो ग्रामीण इलाके में या जो समाज में लोग आते हैं, उच्च क्वालिटी के लोग आते हैं। उच्च क्वालिटी का मतलब है एक एज्ड के, एजेड। क्वेश्चन नंबर 25, हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? 25 नंबर। तो हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में काफी विवाद देखे जाते हैं। तो हार्मिक सिद्धांत दिया है मिस्टर मैकडूगल ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? लॉक किया जाए।
प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं मिस्टर किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर किसमें है भैया, डी ऑप्शन में है। मारिया मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी पद्धति के जनक। डेक्रोली, डेक्रोली विधि के। और किंडरगार्टन, फ्रोवेल। अगला, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर, लॉक किया जाए। क्या बात है, बताइएगा। देखिए अगर दोस्तों बात करता हूं इस क्वेश्चन में, शिक्षण, सहानुभूति और समष्टि, शिक्षण, सहानुभूति और समष्टि और प्रेरणा, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा, हम कह सकते हैं, प्रेरणा के साथ। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। 28 नंबर का आंसर क्या होगा? 28 नंबर का जो आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। इससे बढ़िया आंसर नहीं हो सकता। 29, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? अंतर्मुखी यानी जो बच्चे अपने अंदर की भावना को बताते नहीं किसी को, बहिर्मुखी जो सब कुछ बता देते हैं, उभयमुखी जो अंतर्मुखी उभयमुखी दोनों का एक समावेश पाया जाता है। यह वर्गीकरण किया जाता है, यह युंग के द्वारा किया गया, जिसको जुंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि बोले तो इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत होता है, और सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर के सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए कितनी व्याख्या होगी? ऑप्शन डी जाएगा। मनोविश्लेषणवाद, मिस्टर फ्रायड की बात होती है। व्यवहारवाद, मिस्टर वॉटसन की बात होती है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? कमेंट किया जाए। मानसिक आयु के सर्वप्रथम प्रत्यय की बात करें तो प्रयोग किया गया है मिस्टर विनय या साइमन। तो हम कह सकते हैं विनय साइमन परीक्षण ही कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला, व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील जो चाहूं बना सकता हूं। ये उन्हीं का है कथन जिन्होंने ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो विशुद्ध विज्ञान है। जो व्यवहारवाद के जनक हैं वही इस क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है ना? तो मैंने तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, और तीनों क्वेश्चन का आंसर जाएगा एक मिस्टर वॉटसन। न्यूमैन और फ्रीमैन की बात करें तो यह दोस्तों, न्यूमैन एंड फ्रीमैन ये जाने जाते हैं जुड़वा बच्चों के अध्ययन के लिए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जुड़वा बच्चों के अध्ययन की स्टडी के लिए जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि जुड़वा बच्चों के स्टडी के लिए कौन है? न्यूमैन, फ्रीमैन। तो फिलहाल इसका सी जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है। तो दोस्तों, शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन मतलब जो एजुकेशनल पॉइंट है, जब आप स्टार्ट करते हो अपने एजुकेशन को, चाहे वो क्लास की बात करो, एक उच्चतम शिखर तक जाते हो, तो वो एक आपका कथन दिया है, उसमें विकास का, एक डेवलपमेंट का, एक क्रमिक विकास का अध्ययन स्टडी करा है। वो किसका है वो आपको बताना है। तो 33 नंबर का जो आंसर है वो स्टीफन ने दिया है। ठीक है, स्टीफन। अगला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को कैसे याद करोगे? कार्य करने का मतलब है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, कार्य करने का मतलब है, कार्य का मतलब वर्क, और वर्क को आप वुडवर्थ से लगा सकते हो। वुडवर्थ, वुडवर्थ, है ना? इस तरीके से, इसमें डब्लू, इसमें डब्लू ओ, इसमें डब्लू। ठीक है ना? इस तरीके से आपको याद रखना है। कार्य करने की जब भी बात आए तो वुडवर्थ मारिएगा, अमूर्त चिंतन की बात आए तो टर्मेन मारिएगा। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? मैंने ऑलरेडी बताया, कोहलर ने दिया है। सूझ का सिद्धांत कहा गया, इनसाइट थ्योरी कहा गया, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहा गया, वनमानुषों पर किया गया, है ना? और गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ये भी आपको पता है। 1912 में इस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था, गेस्टाल्टवाद का। अगला क्वेश्चन है 36, प्रबल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रबल सिद्धांत के, प्रबल या पुनर्वलन, प्रबल या पुनर्वलन एक ही है, इसके हैं CL हेल। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। पावलाव है शास्त्रीय अनुबंधन के जनक, क्रिया प्रसूत के जनक, मिस्टर वर्दिमर और कोफा ये हैं गेस्टाल्टवाद के जनक। वाणी दोष नहीं है, ध्यान परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण है, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना है, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी है। अस्पष्ट है ये दोष है, यानी जो आप डिसेबिलिटी की बात करते हो, अक्षमता विकार की बात करते हो, ये भी है। अस्पष्ट ये भी है, हकलाना तुतलाना ये भी है, धीमी या तेज गति से बोलना ये नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ।
संयोजनवाद के सिद्धांत का जनक कौन है? संयोजनवाद के सिद्धांत के जनक हैं मिस्टर थॉर्नडाइक हैं। संबंधवाद के सिद्धांत के जनक, संबंधवाद के सिद्धांत के जनक ये भी कौन है? संयोजनवाद के सिद्धांत के जनक और एसआर थ्योरी के जनक, ठीक है, ये भी है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार जो है आधारित होता है तो यह होता है मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन ए जाएगा। अगला, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जो संवेग उठते हैं, इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के उद्गार होंगे और यह उत्तेजना और भाव के उथल पुथल को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट देख लीजिएगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके नाम। SOR पद्धति किसने दिया है? तो SOR जब पूछा जाए, SR नहीं, SOR पद्धति ये पूछ रहा है, 41 नंबर आपसे पूछ रहा है, तो 41 नंबर का आंसर वही होगा जो हमने वाटसन के बारे में चर्चा की थी। एक नवजात शिशु, व्यवहारवाद के जनक, विशुद्ध ज्ञान, मिस्टर वाटसन, और ये रहा चौथा SOR पद्धति। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को तुरंत शांत करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा, संरचनात्मक जो अधिगम होता है वो क्या? शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण के द्वारा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। मनीषा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डॉट डॉट किसकी ओर संकेत करता है? तो जो मनीषा है वो अपने बच्चों को या अपने क्लासरूम के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और बाद में आने पर दूसरे दिन या उसी दिन उसी टॉपिक पर चर्चा करती है। इसका मतलब यह है कि वह सीखने के लिए आकलन कर रही है। सीखने के लिए आकलन का मतलब है आकलन, ये आकलन ये गलत है, सीखने का आकलन, ऑप्शन ए जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45, प्रेक्षणात्मक अधिगम सब प्रत्यय किसने दिया है? तो हमने आपसे बोला कि जिस तरीके से सिद्धांत आप वेंडुरा सिद्धांत पढ़ते हो, समाज में किस तरीके से चीजें बच्चा सीखता है, वेंडुरा का सिद्धांत मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वाइगोस्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि किस तरीके से बेबी डॉल पर उपयोग किया उसने और किस तरीके से जोकर पर उपयोग किया। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? 46 नंबर। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन दोस्तों लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है, यानी ऑप्शन बी जाएगा। अगला, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान उसके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है, उसके बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है दोस्तों, यानी ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन क्या रहेगा? सी, यानी ऑप्शन डी रहेगा सही। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था तो सबसे तेज गति से सीखने वाला बच्चा होता है। मानसिक आयु उसकी बहुत फास्ट हो जाती है, यानी मानसिक जो सीखने के लिए एक रनिंग वे देखा जाए तो बहुत तेज, शारीरिक गतिविधि बहुत तेज होती है उसमें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास बहुत तेज होता है। लेकिन यहां पर जो किशोरावस्था है ये जटिल अवस्था मानी जाती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इस तरीके के सवाल बच्चा करता है 18 साल की। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया, रिलेटेड टू अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, है ना, साइंस ऑफ सोल माना गया। एक दशक था 16वीं सदी। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो है मिस्टर विलियम जेम्स की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार एग्जाम में आया है, IMP क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया है? क्रिया प्रसूत का नियम दिया है मिस्टर स्किनर ने दिया है। तो बहुत तेजी से हमने इस वीडियो को खत्म किया है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी चैनल पर जितने भी बच्चे हैं वो 50 क्वेश्चन नहीं बल्कि 51 क्वेश्चन को मात्र 23 से 24 मिनट के अंदर खत्म कर चुके हैं। क्या बात है!
आप सभी के परिवारों को, आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रात्रि 8 बजे, सुबह 11 बजे हमेशा के लिए आते रहिएगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, वंदे मातरम। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD सर्च करिएगा। क्या? GURUJI WORLD सर्च करिएगा टेलीग्राम फॉर PDF। वंदे मातरम।